एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का एक नया लेक्चर नंबर 06। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूटारोटेशंस के बारे में। म्यूटारोटेशंस एक वर्ड है बायोमोलिक्यूल्स का और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो उसी को इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन म्यूटारोटेशंस वर्ड्स को पढ़ने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट्स क्या है उसको देखिए। पिछले क्लास में जो है हम देखे थे कि ग्लूकोज को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं तो दो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज का और एक बीटा डी ग्लूकोज का। क्या क्या? एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज। ये चीज आप जानते थे। अगर आप ये चीज नहीं जानते हैं कि ग्लूकोज को कैसे अल्फा डी ग्लूकोज और कैसे बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे बनता है अल्फा डी ग्लूकोज, कैसे बनता है बीटा डी ग्लूकोज, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका होवर्थ स्ट्रक्चर क्या आता है, तो आप जो है बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 05 जाके देख लीजिए। और ये जो है प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, उसको सबसे पहले देखिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। क्योंकि हम तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, पीछे से तो जा नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही अच्छे से वहाँ पे हम समझाएं। लगभग 1 घंटे का वीडियो वहाँ पे हुआ है केवल साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में, तो उसको अभी हम नहीं बता नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो करते क्या है कि ग्लूकोज स्ट्रक्चर जो है वो दो फॉर्म देता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज। वो दोनों स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा है। और ये जो दोनों फॉर्म है ये आपस में, ये दोनों जो है आपस में कन्वर्टिबल होता है। क्या होता है? कन्वर्टिबल। मतलब कि इससे ये वापस बन जाएगा, इससे ये कन्वर्ट होकर बनेगा और इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों आपस में कन्वर्टिबल होता है। अल्फा डी ग्लूकोज से आप बीटा डी ग्लूकोज बना सकते हो और बीटा डी ग्लूकोज से अल्फा डी ग्लूकोज बना सकते हो। कन्वर्टिबल का मतलब ये हुआ। और ये दोनों जो है वो आपस में ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या कि पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है। कौन दोनों स्ट्रक्चर? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वह पीपीएल को रोटेट कर सकता है। तो ये दोनों क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। और ये जो फर्स्ट कार्बन होता था, ये जो फर्स्ट कार्बन होता था, इस कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन बोलते थे। याद कीजिए, एनोमेरिक कार्बन बोलते थे। इसमें भी जो फर्स्ट कार्बन होगा उसको भी एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे। नहीं समझे? ये सब चीज हम सब बताते हैं कि एनोमर होता क्या है, इपीमर से आया था, कैसे कैसे, सब जाके आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। हम केवल यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो ये जो कार्बन था इसको हम बोलते थे एनोमेरिक कार्बन। और ये दोनों आपस में ऑप्टिकली एक्टिव होता था। और ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया बात। अब जो है हम पहचानते कैसे थे कि अल्फा डी ग्लूकोज किसको बोलेंगे और बीटा डी ग्लूकोज? ये फर्स्ट कार्बन से अगर राइट साइड में OH है तो अल्फा डी ग्लूकोज, और फर्स्ट कार्बन के लेफ्ट साइड में OH ग्रुप है तो बीटा डी ग्लूकोज। या इसका दूसरा तरीका ये था कि अगर OH ग्रुप इस ब्रिज के अंदर आए तब इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, और अगर इसमें OH ग्रुप ब्रिज के बाहर आए, इस सर्कल के इस ब्रिज के बाहर आए तो इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। ये भी बात हम जानते थे। अब देखिए हुआ क्या, एक कंटेनर लेते हैं, इसमें रख दिए हैं अल्फा डी ग्लूकोज। क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। और यहां से करेंगे क्या कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम इससे पास कराएंगे, इससे अल्फा डी ग्लूकोज से, एक कंटेनर में अल्फा डी ग्लूकोज है और यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल लिए हैं, और इसको जब इससे पास कराएंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज करेगा क्या कि इस पीपीएल को क्या कर देगा? रोटेट कर देगा, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसको रोटेट करके और 112 डिग्री रोटेट कर देगा। कितना रोटेट करेगा? 112 डिग्री रोटेट कर देगा। 112 डिग्री रोटेट कर देगा अल्फा डी ग्लूकोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। अच्छा,
आप इससे पहले समझिए कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता क्या है, ये आपको पीछे भी बताते हैं, लेकिन फिर से सुनिए। प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल ये होता क्या है? देखिए, अगर नॉर्मल लाइट है, क्या है, अगर कोई नॉर्मल लाइट है तो वो हर एक डायरेक्शन में स्कैटर करता है। नॉर्मल लाइट जो है वो हर एक डायरेक्शन में स्कैटर करता है। और जब इसको हम प्रिज्म से, ये क्या है, ये प्रिज्म है, जब नॉर्मल लाइट को हम प्रिज्म से पास कराएंगे तो ये क्या देता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या देता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल। और इसी को हम यहाँ पर पीपीएल, यही पीपीएल को डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। और यही प्लेन पोलराइज्ड लाइट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अल्फा डी ग्लूकोज से पास कराएंगे तो 112 डिग्री रोटेट करेगा। उसी प्रकार से अगर बीटा डी ग्लूकोज को पीपीएल को बीटा डी ग्लूकोज से पास कराएंगे, इसे बीटा डी ग्लूकोज से पास कराएंगे तो ये जो है वह कितना डिग्री रोटेट कर देगा, ये जो है वह 18 डिग्री रोटेट करेगा। कितना कर देगा, 18 डिग्री रोटेट करेगा। 18 डिग्री, 18 डिग्री जिसको बोलते हैं। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए। हम कुछ नहीं बोले, हम बोले कि ये दोनों आपस में कन्वर्टेबल होता है, ये दोनों आपस में ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव करने का मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा। और जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा तो इसको स्पेसिफिकली देखेंगे कितना कितना डिग्री रोटेट करता है। अगर अल्फा डी ग्लूकोज से अगर पीपीएल को रोटेट करते हैं तो 112 डिग्री रोटेट करता है। अगर बीटा डी ग्लूकोज में अगर पीपीएल को पास करते हैं तो 18 डिग्री रोटेट करेगा। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, अब देखते हैं आगे ये दोनों कॉन्सेप्ट को, ये इस कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट को यहां पर हम यूज करेंगे। अब देखिए क्या होगा, यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज अगर होगा और यहां पर इससे अगर हम पीपीएल पास कराएंगे, क्या करेंगे, पीपीएल अगर हम पास कराएंगे अल्फा डी ग्लूकोज से, प्लेन पोलराइज्ड लाइट अल्फा डी ग्लूकोज से पास कराएंगे तो आपको फटाक से समझ लेना है कि 112 डिग्री रोटेट कर देगा। इस पीपीएल को 112 डिग्री रोटेट कर देगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात क्या है कि दूसरी कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट तो हमने ये देखा कि अल्फा डी ग्लूकोज रहेगा तो 112 डिग्री रोटेट कर देगा। लेकिन दिमाग आपको ये भी लगाना है कि हम दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी बताएं कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में कन्वर्टिबल है। क्या है, कन्वर्टिबल है, मतलब कि इससे इसका फॉर्मेशन होता है और इससे इसका फॉर्मेशन होता है। तो 112 डिग्री तो रोटेट कर देगा पीपीएल को, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि अल्फा डी ग्लूकोज कन्वर्टिबल होता है और जब कन्वर्टिबल होगा तो ये बीटा डी ग्लूकोज बनाएगा धीरे धीरे। क्या, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, अपना स्ट्रक्चर से धीरे धीरे कन्वर्टिबल होता है तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज बनाएगा। और अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज यहां पर बना रहा है। तो मान लीजिए कि 100% पहले था तो 112 डिग्री पास कर रहा था। कितना, 112 डिग्री पास कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, अल्फा से बीटा बना रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ 100 डिग्री से घट के 90 डिग्री हो गया और 10 डिग्री जो है वो बीटा डी ग्लूकोज बना लिया। मतलब ये प्रोसेस धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन हम आपको एग्जांपल समझाने के लिए बताएं कि 90 डिग्री मान लीजिए अल्फा डी ग्लूकोज बचा हुआ है और 10 डिग्री कितना, सॉरी 90% जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज बचा हुआ है और 10% जो है वो बीटा डी ग्लूकोज में बदल गया। प्रोसेस तो बदलते रहेगा, कब तक बदलेगा, जब तक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। सब बता रहे हैं, कहानी में ट्विस्ट आएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। तो अल्फा डी ग्लूकोज 90% हुआ और 10% वो हो गया, 100 से 90 हो गया। तो जब 100% था
तब तो हम जानते थे कि 112 डिग्री रोटेट करेगा, लेकिन जब 90% अल्फा डी ग्लूकोज हो गया और 10% बीटा डी ग्लूकोज हो गया तो ये तो कंफर्म हो गया कि 112 डिग्री से कम रोटेट करेगा। समझ में आ गया? ये तो कंफर्म हो गया कि 100 से 90 हो गया तो 112 से कम होगा और 10% इसका, तो ये तो 18 डिग्री रोटेट करता है ना, तो ये बात कंफर्म हो गया कि 112 डिग्री से अब कम रोटेट करेगा। तो कितना कम रोटेट करेगा इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या करना है, 90 इंटू 112 प्लस 10 इंटू कितना 18। अगर ये फार्मूला डिवाइडेड बाय अगर 100 कर देंगे तो जो परसेंट आएगा वो उतना ही डिग्री रोटेट करेगा। तो मान लो कि कुछ रोटेट करेगा जो कि 112 डिग्री से कम होगा। आप निकाल लीजिएगा इस फार्मूला से, इस पे पुट करके वैल्यू को, और आप निकाल लीजिएगा कि कितना डिग्री रोटेट करेगा। मायने वो नहीं करता, हम आपको वो नहीं समझाना चाह रहे हैं कितना डिग्री रोटेट करता है, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे पॉइंट्स पे आना है कि क्या चीज हम समझाना चाहते हैं। तो ये चीज तो आप समझ में आ गया कि पीपीएल को जब रोटेट करेंगे अल्फा डी ग्लूकोज से तो 112 डिग्री रोटेट करेगा। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि जब अल्फा डी ग्लूकोज को रोटेट कराना होगा तो अल्फा डी ग्लूकोज आपस में कन्वर्टिबल होता है, तो ये बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। तो धीरे धीरे बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। कब तक करेगा? जब तक इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट नहीं होगा, मतलब कि दोनों जब तक 50-50 नहीं होगा। तो धीरे धीरे कर रहा है। मान लीजिए कि 90% ये किया और 10% ये किया, हमको पता चल गया। तो कैसे निकालेंगे कि कितना डिग्री रोटेट किया? तो 90 इंटू 112 प्लस जितना वैल्यू दिया रहेगा इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, जो परसेंट आएगा उतना ही परसेंट रोटेट करेगा। क्लियर? चलिए यहाँ तक समझ आ गया। लेकिन मेरा मुद्दा वो नहीं था, मेरा मुद्दा ये था कि इस डेफिनेशन को कैसे समझेंगे। तो आइए डेफिनेशन को समझ रहे हैं। ये जो अल्फा डी ग्लूकोज से जो बीटा डी ग्लूकोज बन रहा है, ये दोनों आपस में कन्वर्टिबल है। अल्फा डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज में जो कन्वर्ट हो रहा है, जो रोटेट हो रहा है, उसी रोटेशन को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। फिर से सुनिए, अल्फा डी ग्लूकोज है और अल्फा डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज बन रहा है ड्यू टू कन्वर्टिबल, और ये जो रोटेशन हो रहा है अल्फा डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज बनने का, इसी रोटेशन को हम बोलेंगे म्यूटा रोटेशन। समझ में बात आ गया? अच्छा, अब जो है ये कब तक म्यूटा रोटेशन करता रहेगा? क्या म्यूटा रोटेशन स्टॉप होगा? हाँ, म्यूटा रोटेशन स्टॉप होगा। कब होगा? जब अल्फा और बीटा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर लेगा। अल्फा और बीटा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा तो क्या होगा? म्यूटा रोटेशन स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस कंडीशन में जब अल्फा और बीटा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो म्यूटा रोटेशन स्टॉप हो जाएगा। फिर से सुनिए, अल्फा डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज में जो रोटेशन हो रहा है इसी को बोलेंगे म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन जो है वह क्या स्टॉप होगा? कहाँ होगा? कब होगा? जब दोनों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। अल्फा एंड बीटा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा? म्यूटा रोटेशन स्टॉप हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं कि भाई इसका डेफिनेशंस क्या है। अच्छा, एक सवाल आपके मन में और होगा कि मान लीजिए कि किसी भी कंटेनर में अल्फा और बीटा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर लिया, ठीक है? अल्फा और बीटा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर लिया। जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर लेगा तब कितना डिग्री प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा? तो देखा गया है कि ये प्लेन, इसको जब पास करेंगे तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 57% करता है रोटेट। कितना? 57% रोटेट करता है। ठीक है, तो चलिए अब इसका डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन समझना क्या है, सब चीज तो कॉन्सेप्ट था जो कि समझ गए। म्यूटा रोटेशंस का डेफिनेशन, द स्पेसिफिक रोटेशंस ऑफ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज changes over time to reach an equilibrium value and this phenomenon is called muta rotations। वो स्पेसिफिक रोटेशंस जो कि अल्फा डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज में हो रहा है, कब तक? जब तक कि वो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उस रोटेशन को क्या बोलेंगे?
म्यूटा रोटेशन। वो स्पेसिफिक रोटेशन जो कि अल्फा डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, कब तक? जब तक कि दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं होगा, उस रोटेशंस को क्या बोलेंगे? म्यूटा रोटेशंस बोलेंगे। नीचे कुछ पॉइंट्स बनाया हुआ है। स्पेसिफिक रोटेशंस ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, इसी अल्फा डी ग्लूकोज को अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस भी बोलते थे। ये चीज हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, उसमें आपको मालूम था। और इसका जो अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो +112 डिग्री होता है, यहां से देख लीजिएगा। और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस का +18.7 डिग्री, मतलब कि इधर करंट एकदम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाला हुआ है। और ऑप्टिकली एक्टिव एट इक्विलिब्रियम 52.6, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करता है? 52.6। और ये जो तीनों डाटा है वो क्या है? पूरा एक्सपेरिमेंट से निकाला हुआ है, एकदम करेक्ट डाटा है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है समझ में आया होगा। म्यूटा रोटेशंस का डेफिनेशंस को आप अच्छे से समझ लिए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जिस प्रकार से हम ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर देखे हैं, उसी प्रकार से फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी।